नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान देखा जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका दे दिया। इसी के साथ अब कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहां पर कांग्रेस को चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं और जल्द ही वो भी अब इंडिया गठबंधन से किनारा करती हुई नजर आ सकते हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बीएसपी की एंट्री इंडिया गठबंधन में लगभग कन्फर्म मानी जा रही है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि मायावती की चर्चा तो लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर की जा रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद आखिरकार क्यों अब लगातार राजनीति में विलुप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा बयानबाजी करते हुए नजर आए, लेकिन जब से बिहार में ये बड़ा खेला हुआ है तब से चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं खामोशी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की इस खामोशी का आखिरकार क्या मतलब निकाला जाए? क्या चंद्रशेखर आजाद पर्दे के पीछे रहकर कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं? माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में अब कई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी में वो लगातार मजबूती के लिए यहां पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जा सके, लेकिन अभी तक विपक्ष की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस अब जल्द ही चंद्रशेखर आजाद को भी न्योता भेज सकते हैं। हाल ही में ये दावे किए गए कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से जाने के बाद अब कांग्रेस बीएसपी के साथ बातचीत करती हुई नजर आ रही है और कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल किया जा सके, लेकिन मायावती की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में क्या अब कांग्रेस पार्टी चंद्रशेखर आजाद की तरफ रुख करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दोनों ही नेता दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और दोनों ही नेताओं को ये समुदाय काफी ज्यादा प्यार देता हुआ नजर आता है। और कहा जा रहा है कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में जो सबसे बड़ा खेला करने की ताकत रखती हैं वो है यूपी की वो आरक्षित सीटें जो हमेशा से बीएसपी के पास रही, लेकिन पिछले चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के चलते अब वो वोट बैंक कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पास खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो यहां पर जल्द ही चंद्रशेखर आजाद को भी कोई बड़ा प्रस्ताव जो है वो यहां पर कांग्रेस की तरफ से भेजा जा सकता है। क्या वाकई में अब चंद्रशेखर आजाद को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का जो प्रस्ताव है वो यहां पर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों द्वारा दिया जाएगा या नहीं, ये तो देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन मायावती और चंद्रशेखर आजाद क्या लोकसभा चुनाव में एक साथ देखे जाएंगे, जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही है, जिसके कयास लंबे समय से लगाए जा रहे हैं कि उन आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा बनाने के लिए मायावती आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। इन तमाम दावों को लेकर जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं उनके आधार पर माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक मजबूत गठबंधन जिसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से मायावती और चंद्रशेखर आजाद के एंट्री के बाद कंफर्म माना जाएगा, क्या वाकई में वो होता हुआ भी नजर आएगा या नहीं, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।